हेलो गाइज़, वेलकम टू स्टेट फास्ट अकेडमी। सो गाइज़, आज जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस में जो वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई वो 10th पास रखी गई है। तो आपको 10th के बेसिस पे आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, उस बेसिस पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ये वैकेंसीज़ ऑल ओवर इंडिया है, चाहे आप यूपी से हों, चाहे आप एमपी से हों, चाहे आप वो दिल्ली से हों, ठीक है। आप कहीं से भी हों, आप ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अब आपको ये डेट पता होनी चाहिए कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो 2 मई यानी 2 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 5 से 6 जून तक ये फॉर्म चलेगा, ठीक है। तो आपको इस बात पर लास्ट डेट पर आपको वेट नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, इस फॉर्म को क्या करना है, फिलअप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, ठीक है। 10th पास के साथ आपको क्या आना चाहिए? 10th पास के साथ आपको, अगर आपको लोकल LMV यानी LMV का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास होता है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्लस आपको इसमें टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग की स्पीड आपको इंग्लिश या हिंदी किसी भी चीज़ में टाइपिंग आनी चाहिए, किसी भी वर्ड पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो SC SC ST और EWS की जो फ़ीस रखी गई है, EWS को अलग कर दिया गया, SC ST की जो फ़ीस रखी गई है तो वो आपकी ज़ीरो है, ₹0 फ़ीस है, ठीक है। अगर आप इसमें एक नाम और जोड़ लें, PH यानी फिज़िकली हैंडीकैप्ड, तो उसकी भी फ़ीस क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, आपका जनरल है, UR और EWS है, और आपका OBC है, इन सब की फ़ीस को 100 रखा गया है, ठीक है। टोटल ₹100 फ़ीस है। ₹100 फ़ी जब आप पे करेंगे उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है फाइनल एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि 3 स्टेप में इसका टोटल एप्लीकेशन है। 3 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। पहले में आपका रजिस्ट्रेशन है, दूसरे में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। थर्ड इज़ फ़ी पेमेंट, जो भी आपकी फ़ी है वो आपको पे करना है। अगर फ़ी नहीं है तो ये थर्ड स्टेप उनके लिए नहीं है, SC ST के लिए थर्ड स्टेप नहीं है, यानी पहले 2 स्टेप सबको कंप्लीट करने ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये जानना होगा कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेरिट बेसिस है, ये पूरा मेरिट बेसिस सिलेक्शन है। मेरिट में आपके नाम आएंगे अकॉर्डिंग टू योर 10th परसेंटेज। जो भी आपके 10th में मार्क्स हैं, जो भी आपके 10th में परसेंटेज है, उसको क्या है, आपको परसेंटेज के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी एक बात ध्यान देने वाली होती है कि अगर आप जो 10th आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अगर आपने ITI भी किया हुआ है तो ITI का इसमें कोई रोल नहीं है। ITI का ऐसा कोई डिप्लोमा इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगर आप 10th मिनिमम पास हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उससे कम जो पढ़े लिखे हैं तो वो फॉर्म ये भरने के एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास LMV का लाइसेंस है, टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्लीट है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। और हिंदी में आपकी 30+ होनी चाहिए वर्ड पर मिनट, ठीक है। इतनी कैटेगरीज आपको फुलफ़िल करनी होंगी, ठीक है। इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपका DV का प्रोसेस यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस होगा, यानी जब आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको वहाँ बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी DV होगा। DV में आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने टाइपिंग सीखी हुई थी? तो आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। टाइपिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप DV के जो प्रोसेस हैं उसको आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो एक बात जाननी है, दैट इज़ इसमें एग्जामिनेशन की। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये ऑल सिलेक्शन क्या है, मेरिट बेसिस पे, पूरा सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम होगा इसका। तो एग्ज़ाम भारतीय डाक का कभी भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ये सिर्फ मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। जो जनरल की कट ऑफ जाती है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, जो भी पिछले साल की, जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो 95% प्लस जाती है, क्योंकि उस समय पोस्ट कम रहती हैं,
तो जनरल की कट ऑफ 95 प्लस जाती है। जैसा कि आपको देखने में आ रहा है कि इसमें पोस्ट इस बार हैं ज़्यादा, यानी 38,000 प्लस पोस्ट हैं, 38,000 प्लस पोस्ट हैं। अगर 38,000 प्लस पोस्ट हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने की एक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, 38,000 प्लस पोस्ट हैं तो इसकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो जनरल के लिए 90 प्लस परसेंटेज जाएगी। 90 प्लस अगर उनके 10th क्लास में है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और आप अगर इससे कम भी हैं तो आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं, मगर शॉर्ट लिस्ट वही होंगे जिनके 90 प्लस परसेंटेज है। ये 100% प्रूव्ड बात है। ठीक है, चाहे जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो ओबीसी की परसेंटेज होगी वो 85 प्लस होगी, 85 टू 88 प्लस परसेंटेज मांगी जाएगी ओबीसी की। एससी एसटी के लिए हमेशा से थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है ही है, तो वो 78 प्लस भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट्स में कितनी नंबर ऑफ पोस्टेज हैं। ठीक है, जैसा कि यूपी में 2500 समथिंग पोस्टेज हैं। ठीक है, 2500 पोस्ट यूपी में है। ठीक है, बाकी असम वगैरह में 800 पोस्ट हैं। तो आपको ये देखना है कि जहाँ का सर्किल आपको लगता है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जैसे यूपी में रहते हैं तो यूपी सर्किल आप चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है आपको कौन सा सर्किल आपको 8 देखिए, सर्किल इन विच 10th क्लास पास, कौन से सर्किल में आपने 10th क्लास पास किया। तो आप जाहिर सी बात है अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के सर्किल डालेंगे, अगर आप एमपी में रहते हैं, एमपी का रेजिडेंस है आपका, तो एमपी का सर्किल डालेंगे। ठीक है, तो और किसी स्टेट का आप डालेंगे तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस होगा वही फाइनल एक एड्रेस माना जाएगा। ठीक है, उस बेसिस पे आपको जो है सर्किल डालना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपको ये भी जानना है कि जो भी पोस्ट हैं वो किस कैटेगरी के लिए हैं, किस पोस्ट के लिए हैं, उस पोस्ट का नाम क्या है। तो 2 पोस्ट इसमें बताई गई हैं, दैट इज़ बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो आपको ये दोनों पोस्ट हैं, तो इन 2 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज़ गई हैं, ठीक है, 38,000 है, 38,000 प्लस। ठीक है, दूसरी बात इसकी जो सैलरी है वो 11-12,000 प्लस है। ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ये फिर भी इनफ है, क्योंकि भारतीय डाक सेवा आपको इतनी ही सैलरी प्रोवाइड करती है, आप मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, जो भी जानकारी होगी आगे की मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। ठीक है, सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, और फिर फ़ी आपको पे करनी है। ये तीनों जब तक आपका कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो आप लास्ट डेट तक का वेट मत करिएगा, आप तीनों लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी जो जानकारी आ रही है इस समय कि आपके जो भी ये सीन है, जो भी ये फॉर्म फिलिंग का जो टाइम चल रहा है वो सिर्फ 5 जून तक ही है। 5 जून से पहले आपको फॉर्म भरना है। दूसरी बात ये कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, तीसरी बात ये, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जो भी फॉर्म फिलअप करें वो बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि अगर आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है, अगर उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ बाई चांस आपकी गलत हो गई है, 17 की 18 भी हो गई है, तो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप रिटर्न मेरिट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी आपको डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो गाइस, आपको विशेष ध्यान देना है कि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल स्टेटफास्ट अकेडमी फॉर द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड द वैकेंसीज। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।